अस्सलामु अलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज हम थोड़ा सा इस मौजू के ऊपर बात करेंगे कि जो ग्रामर हम सीख रहे हैं इस यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप ग्रामर सीख रहे हैं माय डियर ब्रदर सिस्टर्स। ओके, और उसके 70 लेसन जो है वो अपलोड हो चुके हैं। वो A1 से लेकर B1 तक का मुकम्मल लैंग्वेज कोर्स है जो हमारे इसी यूट्यूब के चैनल की प्लेलिस्ट में पड़े हैं, और लेसन बाय लेसन यानी स्टेप बाय स्टेप उसमें आपको तमाम चीज़ें सिखाई जा रही हैं। और बल्कि मैंने जैसे आपको कहा था कि 100 लेसन से पहले पहले हमारा बेस मुकम्मल हो जाएगा और तकरीबन ऐसा ही होने वाला है। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद भी ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स या अक्सर हमारे बहन भाई वो कहते हैं कि ये ग्रामर को आप हमें शॉर्ट फॉर्म में बताएं, या शॉर्ट फॉर्म से वो कहते हैं हमें ये कैसे पता चले कि ये केस। मैं पिछले जो जुमे पढ़ने गया वहां पे एक दोस्त ने सवाल किया, ठीक है, कि भाई आप ठीक है हमें ग्रामर करवाने की, ये नॉमिनेटिव है, अक्यूजेटिव है, डाटिव है या गेनिटिव है, तो हमें पहचान का नहीं पता चलता, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। ये सबसे बड़ा सवाल होता है स्टूडेंट्स, और अक्सर सुनने को देखने को ये मिलता है कि देखिए आपने टोटल जर्मन लैंग्वेज में ये 4 जर्मन केसेस सीखने होते हैं ना, क्या ख्याल है? एक आपने नॉमिनेटिव सीखना होता है, क्या ख्याल है? ये फर्स्ट वन है, जहां से लैंग्वेज की शुरुआत होती है, सही है। उसके बाद फिर आपने दूसरे नंबर पे अक्यूजेटिव सीखना होता है, ओके, अक्यूजेटिव सीखना होता है। और तीसरे नंबर पे आपने डाटिव। जो मेन 3 केसेस हैं वो ये हैं, ठीक है, ये 3 मेन केसेस हैं, ओके, जो कि आपको सीखने हैं, ओके। इसके अलावा एक और चौथा केस है, वो तो चले बंदा अगर सीख लो तो अच्छी बात है, अगर ना भी सीखे तो कोई मसला नहीं, उसके बगैर भी आप B1 का इम्तिहान पास कर सकते हैं, वो गेनिटिव है, ठीक है। लेकिन ये जो 4 जर्मन केसेस हैं ये आपको बहरहाल आपको सीखने हैं अगर आप हकीकत में या कह लें कि B1 पास करना चाहते हैं। और खास तौर पे वो स्टूडेंट जो टेल्क का या गोइटे का देना चाहते हैं तो उनके लिए तो ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ये ना समझिएगा कि डेटे जेड वालों के लिए जरूरी नहीं है, ये बिल्कुल कतई ना समझिएगा, ठीक है, उनके लिए भी जरूरी है समटाइम। अब क्योंकि इसलिए जरूरी है क्योंकि मैं बताता हूं अक्सर स्टूडेंट्स का अपना तजर्बा में बताते हैं, वो कहते हैं जी हम एक नंबर से एग्जाम के अंदर फेल हो जाते हैं, हमें एक नंबर से, हमें ह्यूरलिज्म में आपको 33 नंबर चाहिए होते हैं 45 में से, और 32 आ गए, एक नंबर से फेल हो जाते हैं। समझ आ रही बात आपको? तो इसलिए, और ये जो आपको लेजन, खास तौर पे अगर आपने लेजन पास करना है, समझा रही बात आपको, और ब्रीफ में सही जो सेंटेंसेस लिखना चाहते हैं आप हैं, ओके, सही सेंटेंसेस लिखना चाहते हैं तो आपको ये फिर ये 3 नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव और डाटिव, ये 3 केसेस तो आपको लाजमी अच्छी तरह से आने चाहिए। और नंबर 4 पे अगर गेनिटिव भी हो जाए तो वो लेकिन मैं आपको यहां पे बताता हूं कि अगर कोई ये पहले 3 केसेस अगर आ जाते हैं, नॉमिनेटिव, अक्यूजेटिव, डाटिव, ये तीनों केसेस अगर आप सीख जाते हैं किसी न किसी तरीके से, ठीक है, ओके, तो फिर गेनिटिव भी आप बड़े आराम से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अच्छा, अब यहां पे जरा मेरी बात सुनिएगा। होता यह है कि इसमें देखिए, इसमें हम सीखते हैं आर्टिकल्स को, और ठीक है, आर्टिकल्स को हम लिखना सीखते हैं, और जब आर्टिकल्स लिखना सीखते हैं हम तो जुमले खुद ब खुद साथ बन जाते हैं। मेरी बात जरा मैं दोबारा कहता हूं, इन 4 केसेस में हम आर्टिकल्स को लिखना सीखते हैं कि आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं, और जब हम आर्टिकल्स को लिखना सीख रहे होते हैं तो हमारे जुमले जो हैं, सेंटेंसेस, वो हमारे खुद ब खुद बन जाते हैं, सही है। तो मैं आज आपको वंस अगेन, ठीक है, वेरी एक शॉर्ट सा एक तारुफ जो है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, ठीक है, ओके। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपके सामने पहचान, खास तौर पे ताकि आपको पहचान हो जाए कि ये, हाँ, ये पहचान अक्यूजेटिव की है, ये आपको डाटिव की है। सुनिए, फर्ज करें कि ये देखिए, नंबर 1 ये लेते हैं, नॉमिनेटिव से लेते हैं हम, नॉमिनेटिव से शुरू करते हैं। जर्मन जुबान में ये 3 आर्टिकल तो सबको पता है ना, देयर, ठीक है जी, उसके बाद फिर आ जाता है दी, ठीक है, उसके बाद फिर आता है दस, ठीक है, और फिर एक और आर्टिकल है प्लूरल में, जो चीजें प्लूरल में होती है उनको सभी हम दी आर्टिकल लगाते हैं, क्या ख्याल है? ओके, दी, ये बेसिकली 4 आर्टिकल हैं, ये 4 बेसिकली 3 आर्टिकल हैं, प्लूरल में लिखा जाता है दी आर्टिकल। अब होता ये सीन है, सुनिएगा जरा बात गौर से, जिन चीजों के साथ मस्कुलिन देर आर्टिकल आता है उसे मस्कुलिन कहते हैं, जिसके साथ दी आता है उसे फेमिनिन यानी मोनस बोलते हैं, ऐसे ही है ना। जिसके साथ दस आता है उसे हम न्यूट्रल कहते हैं, और ये जिसका दी आता है उसे हम प्लूरल में बोल देते हैं, ये प्लूरल है, ठीक है जी, क्या ख्याल है? जिसके साथ देर आर्टिकल आता है उसे मस्कुलिन यानी मुजक्कर कहा जाता है, जिसका दी आता है उसे फेमिनिन, जिसका दस आता है और प्लूरल, ये 4 आर्टिकल है बेसिकली,
क्या ख्याल है? ठीक है, ओके ओके, 4 आर्टिकल हैं। अब मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। अब इसके हम एक जुमले बनाते हैं। ये देखें, फर्ज करें एक है, मैं पहले आपको कुछ बताता हूं। जैसे देर है, देर ठिश ले लेते हैं 22 जो ठिश है उसका आर्टिकल देर है 22। दरवाजा ले लेते हैं, उसका आर्टिकल दी है। गाड़ी ले लेते हैं, उसका आर्टिकल 10 है, 10 आउटो। ठीक है, ओके। अब प्लूरल में चाहे ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, किसी को भी प्लूरल में लिखेंगे उसका आर्टिकल दी हो जाएगा। प्लूरल में हमेशा इसका अपना आर्टिकल खत्म हो जाता है, प्लूरल में दी लिखा जाता है। जैसे कि चले हम ले लेते हैं ठिश। ठिश की जमा क्या होती है? ठिश की जमा होती है ठिशे, तो ये बन जाएगा दी ठिशे। ठीक है जी, दी ठिशे हो जाएगा। अच्छा, ठ्योर है, ठ्योर का आर्टिकल क्या होता है? दी ठ्योर, मोनस दी, तो ये जमा में आ जाएगा दी ठ्योरन। ऐसे ही है ना, दी ठ्योरन। अच्छा, गाड़ी का आर्टिकल 10 होता है, 10 आउटो, तो ये जमा में बन जाएगा दी आउटोस। ऐसे ही है ना, क्या ख्याल है? ओके, अच्छा अच्छा। जर्मन जुबान में ये जो चीजें होती है ना, ये जो चीजें, कोई भी चीज होती है उसको हम कहते हैं नाउन कहते हैं इंग्लिश में, और जर्मन में नोमन कहते हैं। कोई भी चीज है, समझा रही मेरी बात आपको? किसी भी चीज को हम जर्मन जुबान में नोमन कहते हैं। कहते तो मैं यहां पे लिख देता हूं, क्या कहते हैं? नोमन। ये जो चीजें हैं, ठीक हो गया, गाड़ी, किताब, कॉपी, पेंसिल, ये सारी चीजें नोमन होती हैं नोमन। जर्मन जुबान में चीजों को नोमन कहते हैं, इंग्लिश में नाउन्स कहते हैं। ओके, अच्छा। अब हम क्या करेंगे? हम ये जो नोमन है इनके जुमले बनाते हैं। जरा बात सुनिएगा गौर से, इनके जुमले बनाते हैं। फर्ज करें एक जुमला मैं आपके सामने लिखता हूं। फर्ज करें मैं लिखता हूं, 10 ist der Tisch। 10 ist der Tisch। अच्छा, एक जुमला लिख लेते हैं, 10 ist die Tür, ये दरवाजा है। 10 ist das Auto, ये गाड़ी है। 10 ist das Auto। ठीक हो गया जी, ओके। और प्लूरल में ले लेते हैं, 10 sind die Autos, कोई भी ले ले हैं, 10 sind die Autos। समझा रही बात आपको? अब ये देखिए, ये मैंने 4 जुमले आपके सामने लिखे हैं, ये 4 सेंटेंसेस आपके सामने हैं। ठीक है, ये सारे जुमले ये नॉमिनेटिव जुमले हैं। इनको नॉमिनेटिव क्यों कहते हैं? क्योंकि वो जुमले जिसमें आप सिर्फ नाउन के बारे में बात करें, ये नाउन है और कोई नाउन नहीं इसके अंदर। ये दरवाजा ये नाउन है, गाड़ी ये नाउन है 10 दिन आउटोस ये नाउन है, ये वाला सही है। तो वो जुमले, जरा बात गौर से सुनिएगा, ऐसे जुमले, आप पहचान की बात आपने की थी, है वो जुमले जिसमें सिर्फ नाउन्स के बारे में आप बात करते हैं, ठीक है। और वो जुमला जिसमें सिर्फ आपके जुमले में सिर्फ नाउन हो और कुछ ना हो, सिर्फ नाउन एक हो, और वो सिंगुलर प्लूरल हो सकता है सिर्फ है। जैसे कि ठिश, टू और आउटो, आउटोस है, नाउन आपका प्लूरल में हो सकता है। तो वो जुमले जिसमें आप मतलब के नाउन्स के बारे में भी लिखते हैं, वो जुमला नॉमिनेटिव होता है। ठीक है, ये सारे नॉमिनेटिव जुमले हैं। ठीक है, और नॉमिनेटिव में जो आर्टिकल होते हैं उसके वही लिखे दिए जाते हैं। क्या ख्याल है? देर है, दी है, ये देखिए इसका आर्टिकल देर है, देर लगा दिया, दी है, दी लगा दिया, 10 है, 10 लगा दिया, दी है और ये लगा दिया हमने। क्या ख्याल है? ओके, तो समझ आ रही बात आपको? तो नॉमिनेटिव की पहचान ये होती है, जैसे ये घर है, 10 इज 10 हाउस है, क्या बनेगा? 10 ist das Haus, 10 ist das Haus। ओके, ये घर है, 10 ist das Haus। 10 ist das ist das Licht, ये लाइट है। Das ist die Wohnung, das ist das ist das Handy, das ist der Schrank। समझा रही? das ist der Stuhl, das ist das Bett। यानी कोई भी चीज, किसी भी चीज के बारे में आपने बताना होता है, वो जुमला नॉमिनेटिव होता है। समझा रही बात आपको? तो नॉमिनेटिव जुमले की पहचान ये होती है कि है जिसमें सिर्फ और सिर्फ, देखें मैंने अभी बताया है इनको नॉमिनेटिव जुमले क्यों कहते हैं। ठीक है, चीजों को नोमन कहते हैं। क्या कहते हैं? नोमन। और ये जो जुमला बना है, ये जो सेंटेंस बना है, वो नॉमिनेटिव सेंटेंसेस होगा। नॉमिनेटिव सेंटेंस कहेंगे उसको, क्योंकि उसमें हमने सिर्फ नोमन के बारे में लिखा है। समझा रही मेरी बात आपको डियर ब्रदर्स सिस्टर्स? ठीक है, तो नॉमिनेटिव की पहचान ये होती है, ठीक है, कि जिसमें आप सिर्फ और सिर्फ नाउन्स के बारे में लिखते हैं। समझा रही मेरी बात आपको? क्या ख्याल है? पहली बात तो ये आपको समझ लग गई। और जो बाकी आर्टिकल्स हैं वो नॉमिनेटिव के, वो आप हमारे चैनल के जो लिस्ट है उसमें जाके सीख सकते हैं। अभी मैं आज सिर्फ पहचान के ऊपर बात करूंगा कि ये आपको नॉमिनेटिव की पहचान, ये अक्यूजेटिव की पहचान है, डाटिव की पहचान है। ठीक है, तो नॉमिनेटिव की पहचान क्या होगी? नॉमिनेटिव हम सिर्फ नाउन्स के बारे में बात करते हैं, जस्ट नाउन्स, और किसी के बारे में नहीं बात करते।
दस इज दी फ्लाशे, ये बोतल है। ओके, दस इज द स्क्लाइड, ये कपड़ा है। दस इज दी हाईसुंग, ये हाईसुंग है। दस इज दी स्ट्रासे, ये सड़क है। दस इज दस वागन, ये वैगन है बाइशपील। दस इज देर बाउम, ये दरख्त है। दस इज दस किंड, ये बच्चा है। दस इज दी किंडर, ये बच्चे हैं। तो नॉमिनेटिव केस में जस्ट नाउन्स माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। ओके, क्या ख्याल है? तो पहली बात आप ये ज़हन नशीं कर लीजिए कि नॉमिनेटिव में का जुमला सिर्फ नाउन्स के ऊपर कंसिस्ट होगा। ठीक है, ओके। और अक्वजाटिव की पहचान अब क्या होती है? अब मैं आपके सामने अक्वजाटिव की पहचान रखता हूं। अक्वजाटिव हम कब बोलते हैं, देखिएगा। अच्छा, अब मेरी बात सुनिएगा। अब हम बात करते हैं अक्वजाटिव हम कब बोलते हैं। अब अक्वजाटिव की पहली पहचान देख लिए। अक्वजाटिव में जो काम हो रहा है, कोई भी एक्शन हो रहा है, कोई भी काम हो रहा है, उसको बताते हैं हम कि वो अक्वजाटिव होता है। बस एक बच्चा किताब पढ़ रहा है, ये अक्वजाटिव होगा। मजदूर दीवार तोड़ रहा है, काम हो रहा है ना। मैं फोन कर रहा हूं अपने भाई को, अक्वजाटिव है। यानी कि अक्वजाटिव में जो काम हो रहा है वो होगा। ठीक है, मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूं, काम हो रहा है। मैं टीवी देख रहा हूं, मैं एक किताब लिख रहा हूं, मैं किताब पढ़ रहा हूं। समझा रही बात आपको? तो अक्वजाटिव में माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, जो काम हो रहा है वो आपने बताना होता है, वो अक्वजाटिव की पहचान है। समझ आई? कि मैं दोबारा बता दूं, अक्वजाटिव, मैं जर्मन जुबान सीख रहा हूं, मैं जर्मन पढ़ रहा हूं, मैं तुम्हें सुन रहा हूं, मैं आपको देख रहा हूं। यानी कि कोई भी काम हो रहा है, कोई भी एक्शन जो हो रहा है, उसको बताने के लिए हम अक्वजाटिव जर्मन जुबान में बोलते हैं। ठीक है, ओके, सही है। तो ये अक्वजाटिव है। अक्वजाटिव की पहचान के जो काम हो रहा है, काम हो रहा है, वो अक्वजाटिव होगा। जैसे मैंने उर्दू में मिसालें दी, और अब मैं जर्मन में बताता हूं। जर्मन में हमें इसकी पहचान होती है, आपको पता ही है। हमें क्या चाहिए होता है? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। क्या ख्याल है? हमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट चाहिए, ये तीन चीजें हमें चाहिए होती हैं अक्वजाटिव में। मसलन एक जुमला मैं दोष में लिखता हूं, इश खौफ, इश सब्जेक्ट होएगा, खौफे वर्ब है, इश खौफे आइन हैंडी बाइश। मैं एक मोबाइल खरीद रहा हूं, और 10 हैंडी कर लें, 10 आर्टिकल जो मर्जी लगा लें। इश खौफे 10 हैंडी, मैं मोबाइल खरीद रहा हूं। अब ये अक्वजाटिव है, इश खौफे आइन हैंडी। ओके, मैं एक मोबाइल खरीद रहा हूं। अब देखिए, सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है। अब एक मैं मोबाइल खरीद रहा हूं, अब ये काम हो रहा है, ये काम हो रहा है। सही है, ओके। इश बाउए, एक वर्ब तामील करना, इश बाउए आइन हाउस बाइशपील, इश रूफे माइने मुटर अन है, मैं अपनी मम्मी को फोन कर रहा हूं। तो अक्वजाटिव में कोई भी काम हो रहा है, ओके, उसमें तो वो आप अक्वजाटिव फिर यूज करते हैं। सही है, उसमें फिर अक्वजाटिव के वर्ब में जो याद, इश फिर खौफ माइन आउट हो, मैं अपनी गाड़ी बेच रहा हूं, इश फिर खौफ। सही है। अब इसमें अक्वजाटिव में आर्टिकल्स क्या होते हैं? आर्टिकल्स ये सेम रहते हैं। दी वो सेम रहता है, 10 भी वही रहता है अक्वजाटिव में। ठीक है, और जो प्लूरल दी है वो दी ही रहता है। ठीक है, ओके। ये जो देर आर्टिकल है ना, वो देर में चेंज हो जाता है अक्वजाटिव केस में। अक्वजाटिव केस में जो देर आर्टिकल है वो देर में चेंज हो जाता है, बाकी आर्टिकल वही रहते हैं जो आपने नॉमिनेटिव में पढ़े सीखे होते हैं। तो इसमें अक्वजाटिव में देर चेंज होता है। तो ये 22 में बताता हूं, इश खौफ है, इश खौफ मैं खरीद रहा हूं आइनन कंप्यूटर है, आइनन कंप्यूटर। ये देखिए, अब हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो अगर आपका देर है तो वो देर में चेंज हो जाएगा, जैसे तो तमाम आर्टिकल में ईएन आ जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, और यहां पे एक छोटी सी बात और ऐड करता जाऊं कि जो सब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा नॉमिनेटिव होगा। सब्जेक्ट ऑलवेज नॉमिनेटिव, सब्जेक्ट विल बी ऑलवेज द नॉमिनेटिव केस। और जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के भी वही आर्टिकल्स रहने हैं सिवाय देर के। अगर आपका ऑब्जेक्ट देर है तो वो देर में चेंज होगा, और तमाम आर्टिकल में ईएन आ जाएगा आपका। सिंपल, समझा रही बात आपको? तो ये अक्वजाटिव की ये पहचान है। समझा रही बात आपको? और दूसरी बात मैं फिर दोबारा बता दूं कि ये तमाम जो है, हमने जो हमारी प्लेलिस्ट में 70 लेसन अपलोड हुए हैं, इसमें यही चीजें हमने अपलोड की हैं, और तफसील के साथ लेसन बाय लेसन, 1 बाय लेसन करके हमने अपलोड किए हैं। समझा रही बात आपको? अच्छा, तो ये तो हो गया अक्वजाटिव। अब मैं आपके सामने बताता हूं अक्वजाटिव की पहचान पता लगी। नॉमिनेटिव में नाउन्स के बारे में बात करते हैं, अक्वजाटिव में जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है, उसके बारे में बात करते हैं। अब चलते हैं डाटिव की तरफ। डाटिव की तरफ क्या होता है, अब सुनिएगा प्लीज। डाटिव में ये होता है, डाटिव की
अब दाटिव जो है, सुनिएगा मेरी बात सुनिए, दाटिव की एक पहचान तो होती है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मसलन कैसे, फर्ज करें, मेरी बात सुनिएगा, एक अभी आपने जुमला लिखा है था, ये देखिए, इश खाउफ, ये ज्यादा दूर हो जाएगा, सॉरी, इश खाउफे, ठीक है, आइन आउटो, आइन आउटो, ये मतलब आपको जातिव है ना। ये देखिए, इश खाउफे आइन आउटो, इश खाउफे आइन आउटो, ये तो आपको जातिव हो गया। क्या हो गया? आपको जातिव। इश खाउफे आइन आउटो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये सीन होगा, जरा गौर से सुनिएगा, कि जो ऑब्जेक्ट है, जो ऑब्जेक्ट है ये वाला आपका है आउटो, ये जिस बंदे को जा रहा है वो डाटिव होगा। मसलन इश खौफे आइन आउटो, मैं एक गाड़ी अपने भाई के लिए खरीद रहा हूं। सुनिए, इश खौफे माइनम ब्रूदर, क्या आएगा? माइनम ब्रूदर आइन आउटो, ये बन जाएगा, ये जुमला अकोजाटिव और डाटिव। इश खौफे माइनम ब्रूदर आइन आउटो, मैं अपने भाई के लिए गाड़ी खरीद रहा हूं, ये जुमला अकोजाटिव और डाटिव दोनों बन गए। और ये वाला हिस्सा जो है यानी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो ऑब्जेक्ट जिस बंदे को जा रहा होगा वो डाटिव होगा जी, ये डाटिव हो जाएगा है। अब इसके आर्टिकल्स देख रहे हैं, इसमें ये होता है, इसके आर्टिकल्स, जो देर है वो देर में चेंज होता है, देम में, जो दी है वो देर में चेंज होता है, जो दस है वो देर में चेंज होता है, और जो प्लूरल दी है वो देर में चेंज होता है। तो ये आर्टिकल चेंज होते हैं इस तरह। अब यहां पे देखें, देर ब्रूदर का आर्टिकल क्या होता है? देर ब्रूदर। देर किस में चेंज होता है? देम में, इसलिए यहां पे जो माइन आर्टिकल लगेगा वो ईएम के साथ लगेगा, माइनम ब्रूदर है। इश खाउफे माइनम ब्रूदर आइन आउटो, तो इसकी डाटिव की एक जो सादा सी पहचान ये है डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, कि जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका जिसके पास जा रहा होगा वो डाटिव होगा। अब ये जुमला आकोजाटिव भी है और डाटिव भी है। समझाई बात आपको? आकोजाटिव कैसे है? इश खौफे आइन आउटो, आकोजाटिव काम हो रहा है, और जिसके पास जा रहा है वो डाटिव होगा। इसकी एग्जांपल एक और देखें, इश गेब मैं दे रहा हूं, ठीक है जी। माइनर मुठा अपनी अम्मी को, ठीक है, आइन गेशेंक है, मैं अपनी अम्मी को एक तोहफा दे रहा हूं, क्या बनेगा? इश गेबे आइन गेशेंक, मैं एक तोहफा दे रहा हूं, आपको जातिव। तोहफा किसको दे रहे हैं? अम्मी को, अम्मी ऑब्जेक्ट होगा, और जो डाटिव हिस्सा है वो ऑब्जेक्ट से पहले लिखा जाएगा है। इसको लिखने की तरतीब ये है, ठीक है, ये देखिए, इधर भी ऑब्जेक्ट पहले, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में जाएगा। इधर भी माइनर मुठर पहले आएगा, ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, ठीक है। तो ये डाटिव की पहचान है कि जो ऑब्जेक्ट आप जिस बंदे को दे रहे हैं, जिसके पास जा रहा है चीज, वो डाटिव की सब ब्रदर सिस्टर जी, ये है। और इसमें इसके आर्टिकल ऐसे लिखे जाएंगे, देर दे में होगा, तमाम आर्टिकल में ईएम आ जाएगा। अगर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दी है तो वो देर में चेंज हो जाएगा और यहाँ पे माइनर आ जाएगा। अगर 10 है वो भी देर में चेंज होगा, माइनम हो जाएगा, ईएम आ जाएगा सब आर्टिकल में, और जो दी है वो देर में चेंज हो जाएगा आपका। तो ये है जी अकोजाटिव, डाटिव और नॉमिनेटिव की मेन पहचान, ठीक है। और मैं फिर आपको यहाँ पे बताता चलूं, ये तो मैंने बहुत शॉर्टली आपको बताया ना, और हमने इस हमारी जो प्ले लिस्ट है, मेरी बात जरा गौर से सुन लें, 100 डेज के नाम से, जिसमें 70 लेसन हम अपलोड कर चुके हैं, 70 लेसन हम अपलोड कर चुके हैं डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक है। उसमें नॉमिनेटिव के कम से कम 15-20 लेसन नॉमिनेटिव के हैं, और 15-20 अकोजाटिव के हैं, और 15-20 डाटिव के हैं, ठीक है। इसी तरह ये सारे मिला के फिर 70 लेसन बने हैं, और उसमें एक एक चीज को बताया गया है, तमाम आर्टिकल्स को तफसील से बताया गया है, ठीक है। तो ये ठीक है, तो आज के लेसन में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है, और वेरी शॉर्टली मुख्तसर सा तारुफ आपके सामने रखा है कि नॉमिनेटिव, अकोजाटिव और डाटिव केस हैं क्या, उनकी पहचान क्या है। तो तफसील के साथ मैं कहता हूँ लेसन बाय लेसन आप जाके हमारे जो यूट्यूब की जो प्ले लिस्ट है 100 डेज के नाम से, वो प्ले लिस्ट पड़ी हुई है, और उसमें जाके ये तमाम चीजें आप तफसील के साथ सीख सकते हैं माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ठीक है। थैंक यू। तो कल इंशाल्लाह हम 71 लेसन अपलोड करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो लेकिन एक ये तारुफ जरूरी था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के सवालात उनके जहन में आते हैं, तो मैंने कहा क्यों ना एक उसका मुख्तसर सा इसका जवाब जो है वो आपके सामने रख दिया जाए। थैंक यू। और हमारा डाटिव केस इंशाल्लाह मुकम्मल होने वाला है, 1-2 दिन में हमारा डाटिव केस मुकम्मल हो जाएगा, है ओके, जो हमारी प्ले लिस्ट में है। फिर उसके बाद हम गेनेटिव शुरू कर देंगे इंशाल्लाह, ठीक है। ओके, सो थैंक यू. So thank you very much for watching, and before going for upcoming important videos, don't forget to subscribe. Always be happy and have a nice time, dear friends.